हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आज पढ़ेंगे बिजनेस लॉ जिसके अंदर जो भी आपका व्यवसाय है, ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिलेटेड क्या दिए होते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशंस लॉज दिए होते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बिजनेस लॉ के अंदर कंसेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंसेंट क्या होता है? सहमति। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सहमति। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 13 क्या कहता है? व्हेन 2 और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कि जो मतलब कि आपके टू पार्टीज़ हैं, मान लीजिए टू पार्टीज़ हैं, वो क्या है, किसी आप एक पार्टी ने प्रपोजल भेजा, ठीक है, और दूसरे पार्टी ने उस पर एक्सेप्टेंस दे दी। ठीक है, इट मीन्स क्या कि वो दोनों पार्टीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या हैं, सहमत हैं। मीन्स जब दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर 2 और मोर पर्सन किसी एक ही बात को लेकर, मीन्स एक ही ओपिनियन को लेकर, किसी एक ही प्रपोजल को लेकर, एक ही कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, एक ही भाव से, मीन्स एक ही सेंस में क्या करते हैं, सहमत होते हैं, आपस में क्या होते हैं, सहमत होते हैं कि हाँ ये काम हम करेंगे, तो इसे क्या कहा जाता है? सहमति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंसेंट कहा जाता है। मान लीजिए XY दो पर्सन है, उन्होंने पार्टनरशिप करनी है आपस में, मीन्स दोनों पार्टनर्स बनना चाहते हैं, दोनों क्या करना चाहते हैं, एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, X और Y दोनों क्या है, एक ही बात को लेकर सहमत हैं और एक ही सेंस में सहमत हैं कि दोनों क्या बनेंगे, पार्टनर बनेंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? कंसेंट कहा जाता है, सहमति कहा जाता है। अब इसके बाद आपका एक पॉइंट आता है, ये तो था कंसेंट के बारे में कि जब दो या दो से अधिक पर्सन क्या करते हैं, आपस में किसी काम को करने के लिए सहमत होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? सहमति कहा जाता है, कंसेंट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 क्या कहता है? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज गिवन ऑन अकाउंट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। मीन्स जो सहमति है, जो कंसेंट है, वो कब फ्री मानी जाएगी? जब जो नीचे फैक्टर्स दिए गए हैं, ये 5 फैक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से किसी से रिलेटेड ना हो। मीन्स ना उस पर किसी तरह का कोर्जन हो, ना अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, ना फ्रॉड हो, ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी प्रकार की मिस रिप्रेजेंटेशन हो, ना किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो। अगर ये पांचों फैक्टर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है, ठीक है, तो माना जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट के ऊपर दिया गया है। मीन्स वो उस पर जो सहमति दी गई है वो स्वतंत्र रूप से दी गई है, वो कि ना किसी दबाव के दी गई है, ना किसी अनुचित प्रभाव के दी गई है, ना किसी कपट से उस दूसरे पक्षकार से सहमति ली गई है, और ना ही मतलब कि मिथ्या वर्णन करके, मिस रिप्रेजेंटेशन करके सहमति नहीं ली गई है। और गलती से भी मतलब कि अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई है, तब भी मतलब कि सहमति नहीं ली गई है। ठीक है, अगर ये 5 फैक्टर्स आपके कॉन्ट्रैक्ट में सहमति के टाइम, जब आप कंसेंट लेते हो, उस टाइम आपने इनका यूज नहीं किया है, तो आपकी जो कंसेंट है वो क्या मानी जाएगी? टोटली फ्री कंसेंट मानी जाएगी। ठीक है, अब मैं कोर्जन के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। कोर्जन क्या होता है? कोर्जन मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो लीगली तौर पर क्या माना जाता है, इलीगल माना जाता है। ठीक है, आपने उससे कंसेंट लेनी है, जो आपका मतलब कि मान लीजिए एक्स है, उसने वाई से कंसेंट लेनी है। अगर वो कुछ ऐसा कर देता है या उसको धमकी दे देता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो मैं आपकी जान ले लूँगा। ठीक है, अगर आप एक्स इस तरीके से सहमति लेता है, ठीक है, तो इट मीन्स वाई के ऊपर दबाव है कि अगर उसने जो कंसेंट है वो नहीं दी, तो उसके
एक्स है वो क्या करेगा, उसे जान से मार देगा। और ये लीगली तौर पर क्या माना गया है, इलीगल माना गया है। क्यों, ये क्या है, एक तरह का अपराध है, जान लेना किसी का अपराध है। ठीक है, अगर इस तरीके से सहमति ली गई है तो इट मीन्स वो कोर्जन द्वारा सहमति ली गई है, वो दबाव, दबाव के द्वारा, मीन्स उस पर दबाव डाला गया, एक्स ने वाई पे दबाव डाला कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। ठीक है, आगे इन टॉपिक्स जो मैंने 5 टॉपिक्स बताने हैं अभी, एक मैंने बता दिया है, 4 और बताने हैं। इनके ऊपर मैं आगे अलग से वीडियो डालूंगा। ठीक है, इनकी मैं इस फुल फ्लैश टॉपिक क्लियर करूंगा आपको। ये तो मैं जस्ट आपको मीनिंग बता रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, बेसिक से इनकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि ये बेसिक से होते क्या हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या कहता है कि मीन्स जो एक पक्षकार है, ठीक है, वो दूसरे पक्षकार के जो साथ उसने जो अनुबंध किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, वो क्या है, दूसरे की जो विलिंगनेस है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई आपके दो हैं। एक्स मीन्स जो एक्स है वो क्या है, पेशेंट है, और वाई जो है वो डॉक्टर है। अब एक्स बीमार है, ठीक है, और वो वाई के पास क्या करने जाता है, अपना इलाज करवाने जाता है। वाई उसका इलाज कर देता है, वो वहां से ठीक हो भी जाता है। लेकिन धीरे धीरे वाई क्या करता है, अपनी फीस बढ़ाता चलता जाता है। ठीक है, और जो एक्स है वो इतना मतलब कि अफोर्ड नहीं कर पाता जितनी उस जो वाई है उसने फीस कर दी है। लेकिन यहाँ पे जो एक्स है उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस है। क्यों, क्योंकि अगर वो दवाई नहीं लेगा तो वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स कि उसको दवाई लेनी ही पड़ेगी, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, उसको डॉक्टर को पैसे देने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अगर वो दवाई नहीं लेगा तो वो बीमार हो रहेगा, और बीमार होएगा धीरे धीरे इसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। उसके बाद फ्रॉड। अब ये क्या कहता है कि फ्रॉड क्या कहती है कि आपने जो कंसेंट ली है वो धोखे से ली है। ठीक है, मान लीजिए एक्स और वाई दो हैं। एक्स ने क्या किया कि जो उसने प्रपोजल भेजा उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी, कुछ नहीं लिखी। ठीक है, और अगर कुछ लिखी तो वो सही नहीं थी, झूठ थी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप सामने वाले को क्या देते हो, धोखा देते हो, उसकी सहमति धोखे से प्राप्त करते हो। ठीक है, तो इट मीन्स कहा जाता है कि जो आपकी कंसेंट है वो बाय फ्रॉड है। फ्रॉड के द्वारा आपने क्या की है, कंसेंट ली है दूसरे पक्षकार की। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। अब मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, मिथ्या वर्णन। मीन्स इसमें क्या है, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की कंसेंट तो लेता है, लेकिन लेता कैसे है, झूठे दिखावे से प्रभावित करके। कैसे, मान लीजिए अगर उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, एक्सेप्ट करवाना है दूसरे पक्षकार से, तो उसमें लिख देगा कि हमारी फर्म की जो मतलब कि रेशो, टर्नओवर जो रेशो है वो इतनी है, प्रॉफिट इतने होते हैं, लास्ट ईयर से प्रॉफिट इतने हो रहे हैं। ठीक है, और ये सब बातें क्या लिखी हैं उसने, झूठ लिखी हैं, सत्य नहीं है, असत्य है। ठीक है, तो इट मीन्स आपने उसमें क्या किया है, मिथ्या वर्णन किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन की है, जिससे कि आप क्या कर रहे हो, दूसरे की कंसेंट ले रहे हो झूठे दिखावे से। ठीक है, तो ये क्या है, कंसेंट बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है मिस्टेक, गलती। अब गलती से क्या मतलब है कि जो मतलब कि जिस टॉपिक को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में दोनों को ही नहीं पता कि उसमें क्या गलती है। ठीक है, मान लीजिए एक्स और वाई दो हैं। एक्स ने क्या किया, वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपका घोड़ा खरीदूंगा। ठीक है, लेकिन खरीदूंगा कुछ दिन बाद। अभी यहाँ पर क्या है, जो एक्स है और जो वाई है, दोनों को नहीं पता कि घोड़ा मर चुका है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट बाय मिस्टेक है। कैसे, दोनों को पता ही नहीं कि घोड़ा मर चुका है, ना एक्स को पता है और ना ही वाई को पता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बाय मिस्टेक माना जाता है।
ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट थे। जो अगर इनमें से किसी के द्वारा भी कंसेंट ली जाती है तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती है। अगर इनमें से किसी का भी यूज नहीं किया गया कंसेंट लेने के लिए तो वो आपकी क्या मानी जाती है, फ्री कंसेंट मानी जाती है। आगे इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो डालूंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में आगे हम एक और टॉपिक करते हैं जो क्या है, पारदर्शीन लेडीज मीन्स पर्दासीन स्त्री। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि इस पॉइंट में मतलब कि जो लेडीज होती है, पर्दासीन स्त्री वो स्त्री होती है जो मतलब कि घर की चारदीवारी के अंदर ही रहती है, जिसे बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं होता है। ये मतलब कि जो स्त्रियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, ये क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन इनको जो सारा काम है वो पर्दे के पीछे रह के करना पड़ता है। अगर वो नहीं करती हैं ऐसा तो उनके साथ उनके द्वारा किया गया जो भी मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था ना, मैरिड वुमेन के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर वो पर्दे के पीछे रहकर सारा काम करती है तो वो अनुबंध कर सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये थी आपकी पर्दासीन स्त्री, जो मतलब कि घर की चारदीवारियों के बीच में ही रहती है, जिसको बाहर की दुनिया का कोई ज्ञान नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपका एक लास्ट पॉइंट आता है आज की वीडियो का, अवपीड़न, ड्यूरेस। जो आपका अवपीड़न है वो कोर्जन की तरह ही है। ठीक है, लेकिन जो कोर्जन है वो इंडिया में बोला जाता है और इंडिया में ही उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो ड्यूरेस है इसका ज़्यादातर यूज़ कहाँ किया जाता है, इंग्लैंड में किया जाता है। ठीक है, इंग्लैंड में ज़्यादा प्रचलित है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि कोई भी व्यक्ति फिजिकल पेन मीन्स शारीरिक कष्ट या फिर फिजिकल पेन देने की धमकी देकर दूसरे पक्ष का से क्या करता है, दूसरी पार्टी से क्या करता है, कंसेंट लेता है, सहमति लेता है, तो यह कहा जाता है कि उसने किसका यूज किया है, ड्यूरेस का यूज किया है, अवपीड़न का यूज किया है। ठीक है, जैसे कि उसमें था कोर्जन में क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, और इसमें भी क्या डाला है, दबाव ही डाला है। दबाव डाल के क्या ली है, कंसेंट ली है। या तो उसको फिजिकल पेन देंगे या फिर उसे फिजिकल पेन देने की धमकी ही दी है अभी। ठीक है, एक में फिजिकल पेन दे दिया है और फिजिकल पेन देने की धमकी दी है। अगर ये दोनों काम किए गए हैं तो माना जाता है कि उसे अवपीड़ित किया गया है, उसे ड्यूरेस किया गया है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है जो कोर्जन होता है उसका जो एरिया होता है वो थोड़ा वाइड होता है और इसका जो होता है वो थोड़ा सीमित होता है, लिमिटेड एरिया होता है इसका। ठीक है, दोनों में डिफरेंस मेन यही है कि जो मतलब कि कोर्जन होता है वो एक तो इंडिया में सिर्फ यूज़ किया जाता है और उसका जो एरिया होता है वो वाइड होता है, और जो आपका अवपीड़न होता है वो ज़्यादातर इंग्लैंड में ही यूज़ किया जाता है, और इसका जो मतलब एरिया होता है वो लिमिटेड होता है, लिमिटेड एरिया होता है अवपीड़न का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने फ्री कंसेंट के बारे में पढ़ा, कंसेंट के बारे में पढ़ा, और जो हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं उनके बारे में पढ़ा, और एक पर्दासीन स्त्री छोटा सा टॉपिक आता है बीच में उसके बारे में हमने पढ़ा, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, अवपीड़न ड्यूरेस, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर और वीडियोस चाहिए इससे रिलेटेड, बिजनेस लॉ से रिलेटेड या एमकॉम से रिलेटेड, बीकॉम से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।